everyone, this is Science Side channel. I welcome you all in my channel. My name is Charu. Today we will do the most important MCQs of digestion and absorption chapter. Already we have done a lot of questions. You can watch these videos in my channel. Let's start the video with the question number 1. And the question number 1 is, where are crypt of Liber Khun present? ये जो crypt of Liber Khun है, ये कहाँ present होते हैं? ये होते क्या हैं भाई? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। तो मैंने नाम भी बता दिया, अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबर खुन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जब विल्लाए की बात हम करते हैं तो विल्लाए के बीचों बीच हमें क्रिप्ट ऑफ लाइबर खुन देखने को मिलते हैं। दीज आर क्रिप्ट, क्रिप्ट यानी एक पिट, एक गड्ढा। दीज आर विल्लाए, ये भी एक विल्लाए है। इन दोनों के बीचों बीच आपको क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो सक्कस एंटेरिकस को रिलीज करते हैं, यानी इंटेस्टाइनल जूसेस का रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इन मैमल्स विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। मैंने आपको बताया था कि दिस इज द नोज पार्ट एंड देन वी हैव अ माउथ। माउथ से हम क्या करते हैं, बकल कैविटी के अंदर अपना फूड जो है, दिस इज बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हमारा जो फूड है दैट इज बोलस। ये हमारा कौन सा पार्ट है? नेजल हमारी एंट्री है यहाँ से एयर की, ठीक है। दिस इज फॉर द एयर एंड दिस इज फॉर द फूड। बोलस इज द फूड मटेरियल। तो इन दोनों का एक कॉमन वाला पैसेज बनता है दैट इज फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद ये दोनों डिवाइड कर जाती हैं। जो फूड पाइप है वो थिन सी ईसोफेगस, हमें ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप वो देखने को मिलती है। आगे से हमें विंड पाइप देखने को मिलती है। उसमें ये जो एंट्री या ओपनिंग वाला सेक्शन है, दिस ओपनिंग वाला सेक्शन इज नोन एज, ये विंड पाइप है जिसमें ओपनिंग सेक्शन इज नोन एज अ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप है, यहाँ पे एक फ्लैप है। इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप। ये क्लोज हो जाएगी और फूड जो है वो एंटर करेगा सिर्फ फूड पाइप में, ईसोफेगस में, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस इज द कवर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप का नाम है। ये फ्लैप है एक तरह से जो कि कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज से बना हुआ। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which epithelium form the inner lining of the stomach wall। जब हम स्टमक की वॉल के बारे में बात करते हैं तो 3 तरह की लेयर्स हमें पढ़ने को मिलेंगी, दैट इज म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, ठीक है। देन हमें पढ़ने को मिलेगा मस्क्यूलरिस एंड देन हमें पढ़ने को मिलेगा सेरोसा। तो दीज आर द 4 लेयर्स। इसमें से जो आपकी इनर वाली है वो कौन सी है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा में आपको क्या देखने को मिलते हैं? रूगे देखने को मिलते हैं, है ना, रूगे देखने को मिलते हैं आपको। और ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ये किससे बनी होती है? ये एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। और कौन से एपिथेलियल सेल्स होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, ये वाले। अगर क्यूबॉइडल की बात करें, अगर सिलिएटेड स्क्वैमस की बात करें, इसमें से स्क्वैमस जो है वो सेरोसा में प्रेजेंट था, आउटसाइड, आउटर लेयर में, आउटसाइड। तो कोल्यूमिनर इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला, लाइटिक मतलब लाइसिस यानी तोड़ना, लाइसिस करना, तोड़ना। तो प्रोटीन को तोड़ने वाला कौन सा नहीं है? काइमोट्रिप्सिन, इसमें ट्रिप्सिन वर्ड आ रहा है, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला है, ये प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम है। रेनिन, ये भी प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। मिल्क प्रोटीन कौन सा बच्चे? केसिन जो है, जो बच्चों में प्रेजेंट होता है, इन्फेंट में, जो मदर मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, ये मिल्क प्रोटीन जो है तोड़ता है रेनिन। देन दिस इज रिलेटेड टू, जैसे लाइपेस को हम बोलते हैं ना, विच इज द लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करने वाला। तो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करने वाला ये है, ठीक है। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यस दैट इज सी।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज मेंट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम वाटर। मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट करता है? एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है ना, माउथ से शुरू होके एनस तक, नीचे तक हम चले जाएं तो दैट इज होल इज एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन इसमें कौन सा ऐसा पोर्शन है जो मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क इसी सेक्शन में हो रहा है डाइजेशन से रिलेटेड। सबसे ज्यादा डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहीं बनते हैं, यहीं रिलीज होते हैं। बाइल यहाँ पे आ रहा है, पैनक्रिएटिक जूसेस यहाँ आ रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा काम चल रहा है, तो वहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तो नेक्स्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट, तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीसेकेराइड्स की अगर बात करें तो उनसे डाइसेकेराइड्स तो बनने ही चाहिए। अगर डाइसेकेराइड की डाइजेशन करें तो मोनोसेकेराइड्स तो बनने ही चाहिए। तो हमें मोनोसेकेराइड यानी ये एंड प्रोडक्ट बनाना है। तो ढूंढिए इनमें कौन से मोनोसेकेराइड्स आपको लगते हैं। दिस इज मोनोसेकेराइड। गैलेक्टोस विच इज मेड ऑफ ग्लूकोस, और उसको अगर हम तोड़ दें, ग्लूकोस एंड लैक्टोस, अगर हम लैक्टोस को तोड़ते हैं तो ग्लूकोस और ग्लैक्टोस मिलता है, यानी ये मोनो है। फ्रक्टोस इज अ मोनोसेकेराइड। सुक्रोज को तोड़ते हैं, सुक्रोस इज अ डाइसेकेराइड। सुक्रोज को अगर तोड़ते हैं तो ग्लूकोस और फ्रक्टोस मिलता है। गैलेक्टोस इज अ मोनोसेकेराइड। दिस इज अ माल्टोस इज अ डाइसेकेराइड, दो ग्लूकोज से बना होता है ये। गैलेक्टोस इज अ मोनोसेकेराइड, दिस इज मोनो, दिस इज डाइसेकेराइड। एंड अब देख लीजिए मोनो किसमें, दीज आर द एंड प्रोडक्ट। जहां पे आपको तीनों चीजें मोनोसेकेराइड्स दिख जाएं, इसका मतलब दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन कहाँ था? पेनक्रियाज में है। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस जो है इंजाइम कहाँ से आया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम वाला पार्ट, इट रिलीजेस द एंटीरोकाइनेस, इट गोज टू द पेनक्रियाज, वहां पे जाके एक्ट करेगा एंड इट कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो पेनक्रियाज आंसर बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 क्वेश्चन, व्हाट सिक्रीट द एंजाइम ट्रिप्सिन। कौन एंजाइम ट्रिप्सिन को सिक्रीट करता है? तो अभी बताया मैंने, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, एंटीरोकाइनेस ने उसको कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन आपका ये सारा काम जो है कहाँ हो रहा है? दीज आर इनसाइड द पेनक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Now next 9th question. What is destroyed by the lysozyme? Lysozyme किसके लिए होता है? टीयर्स में प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैनिथ सेल्स जो हैं उनके पास होता है lysozyme. And what is the work of the lysozyme? The work is to kill the माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दीजिए या बैक्टीरिया बोल दीजिए, विच इज प्रेजेंट इन द फूड, present in food. So this is the answer. That is option number C. Certain type of bacteria को kill करने के लिए जरूरत पड़ती है lysozyme. Option number C. Now 10th question is, why does a piece of a bread taste sweet when it is chewed? जब हम ब्रेड को च्यू करते हैं अच्छे से, ठीक है, उनमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो जब हम उसको च्यू करते हैं तब वो उसका टेस्ट स्वीट आता है हमें। इसका मतलब डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होगी। माउथ में क्या प्रेजेंट था? सलाइवरी अमाइलेस। अनदर नेम ऑफ सलाइवरी अमाइलेस इज टाइलिन, एंड दिस टाइलिन हेल्प इन, पीएच कितनी है भाई सलाइवा की? 6.8, मतलब स्लाइटली हम एसिडिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज टाइलिन, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च जितना, कार्बोहाइड्रेट जितना प्रेजेंट है इस ब्रेड में, उसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोस में। और माल्टोस क्या होता है? एक डाइसेकेराइड है। किससे बना है?
ग्लूकोस और ग्लूकोस को कंबाइन कर दो, माल्टोस बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आएगा बिकॉज ऑफ द माल्टोस। तो स्टार्च को हमने कन्वर्ट यानी कार्बोहाइड्रेट्स को 30% डाइजेशन जो है हमारी, जो कि माउथ के अंदर हो जाती है, उससे हमें स्वीट टेस्ट आता है। सो ऑप्शन नंबर इज सलाइवा कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोस, दैट इज बी ऑप्शन. Yes, this is answer. B option. Now, 11th question. Where are lymph vessel called lacteal found? Lacteal कहाँ है? थोड़ी देर पहले बताया बेटा. दो विलाए हैं. विलाए के बीचों बीच आपको आर्टरीज देखने को मिलेंगी. ये रही आर्टरीज. उसके बाद ये कुछ कैपिलरीज की फॉर्मेशन करते हैं एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विद द हेल्प ऑफ अ वेन वहां से बाहर निकालेंगे. इनके बीचों बीच हमें एक लिम्फ वेसल देखने को मिलती है. ये रही लिम्फ वेसल. ये लिम्फ वेसल क्या करेगी? दिस इज लिम्फ वेसल बोल दीजिए, लैक्टियल बोल दीजिए. इट हैज अ लॉट ऑफ फैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ काइलोमाइक्रोन. अभी बात हुई भी थी आई थिंक. काइलोमाइक्रोन फैट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लैक्टियल. तो जो लिम्फ वेसल्स हैं लैक्टियल, ये कहाँ है? ये विलाए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विलाए आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे इंटेस्टाइन लिखा है इन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन. यस, दिस इज द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन. नहीं आएगा. विलाए प्रॉपर विलाए, प्रॉपर स्पेस आपको दी है. दिस इज नॉट ऑप्शन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो डी ऑप्शन. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारे पास. द पाइलोरस इज लोकेटेड. वी हैव अ जे शेप का स्टमक होता है हमारे पास. दिस इज जे शेप. देन वी हैव अ सी शेप डियोडेनम. ये है हमारी फूड पाइप, दैट इज ईसोफेगस. इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है जे शेप का स्टमक. स्टमक में सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो हार्ट के बिल्कुल पास है, दिस इज नोन एज अ कार्डियक. यहाँ पे आपने हार्ट नहीं बनाना है, ये हार्ट के बिल्कुल पास है, इसलिए मैंने इसका नाम, इस पोर्शन का नाम लिखा है कार्डियक. देन ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है सबसे ऊपर, दिस इज नोन एज अ फंडस. ये वाली पूरा जो सेक्शन है, दिस इज नोन एज अ बॉडी. लास्ट वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज अ पाइलोरस. और यहाँ पे दो स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं. ये वाले स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर और इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो ये कुछ बातें थी जो स्टमक के बारे में आपको याद रखनी है. अब हमें पूछा था पाइलोरस किसके बीच में है. तो पाइलोरस वाला जो एरिया है डियोडेनम और स्टमक के बीच वाला एरिया, इन दोनों के बीच वाला एरिया, दैट इज नोन एज अ पाइलोरस. स्टमक एंड डियोडेनम दिख रहे हैं, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यस, बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास. वेयर आर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट. ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, ये इसका नोज आ गया. देन वी हैव दिस माउथ एरिया. इस माउथ एरिया के बाद, ठीक है, इस माउथ एरिया की अगर बात करें तो ये जो इसके कान हैं, इन कानों के इस तरफ मुझे पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलेगा और इस सेक्शन में मुझे बाकी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे. कौन कौन से? सबलिंगुअल, 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 सबमैंडिबुलर. मैंडिब्यूलर, दो तरह के ग्लैंड्स. और बिलो ईयर या बिलो द चीक्स, बिलो ईयर आपको पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलेगा. अब कैसे याद रखना है? एक पैरेट है, देयर इज अ पैरेट. ठीक है, ये मैंने पैरेट बनाना था. ये रहा ये पैरेट. ये पैरेट जो है मेरा, इसको ना शोल्डर के ऊपर बैठने का बहुत शौक है. तो ये शोल्डर के ऊपर बैठ के कान के अंदर हमारा जो ईयर है प्रॉपर, इस कान के अंदर कुछ कुछ बातें सुनाता रहता है. तो ये जो पैरेट है, इसी से याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड कान के पास है. जब भी पैरेट बैठता है हमारे शोल्डर के ऊपर, कान के अंदर कुछ कुछ शैतानियां करने शुरू हो जाता है ना, तो ये जो पैरेट है इसी से याद रखना है कि देयर इज अ पैरोटिड ग्लैंड नियर द ईयर, नियर अवर ईयर. तो ये बात याद रखनी है. तो बिलो द ईयर, बिलो द टंग नहीं, बिलो द टंग आपको सबलिंगुअल ग्लैंड देखने को मिलेगा.
उससे नीचे आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट अटैचेस द टंग टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ये हमारी टंग थी। जब भी हम अपने बकल कैविटी की बात करते हैं, दिस इज द बकल कैविटी, और ये टंग है, यहाँ पे टीथ है हमारे। ठीक है, ऊपर मैक्सिलरी जॉ है, यहाँ पे टीथ है, ये मैंडिबुलर जॉ है, यहाँ पे टीथ है। तो ये जो ओरल कैविटी है, टंग की अटैचमेंट इस फ्लोर के साथ किसके थ्रू होती है? ये टंग है हमारी स्केलेटन मसल की बनी हुई। दिस इज टंग मेड अप ऑफ स्केलेटन मसल। The floor of the tongue, which is present inside the buccal cavity, is known as frenulum. Frenulum, ये इसका नाम। और टंग की अटैचमेंट किसके साथ होती है? आयोड बोन के साथ। विच बोन इज दिस? आयोड बोन इज प्रेजेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज फ्रेनुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर ऑफ द साइट ऑफ एक्शन एंड द सबस्ट्रेट ऑफ द रेनिन। रेनिन का साइट ऑफ एक्शन और सबस्ट्रेट आपको ढूंढना है। तो रेनिन आपको पता है वो केसिन को पैरा केसिन में कन्वर्ट करता है, इसी में कन्वर्जन करती है ना कौन? रेनिन। और कहाँ होता है रेनिन प्रेजेंट? इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में, जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? मदर मिल्क पे। तो ये जो मदर मिल्क है जिसमें ये केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इस केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में कन्वर्ट करने वाला जो मेरा रेनिन है, ये प्रेजेंट होता है स्टमक में। क्योंकि स्टमक में हम 3 तरह की चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन सी? उसमें इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन प्रेजेंट है, छोटे बच्चों में रेनिन प्रेजेंट है, इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेस प्रेजेंट। गैस्ट्रिक लाइपेस, तो ये 3 चीजें याद रखनी है, ये स्टमक में प्रेजेंट होती है। अमाइलेस स्टमक में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, वहां सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है और लिपिड की डाइजेशन होती है। स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, लिपिड्स की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है ये याद रख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ अ सलाइवा इनसाइड द माउथ। मैंने लिखना था माउथ। ठीक है, किसके लिए बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए। कौन करता है? सलाइवा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट। वहां पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन आगे यहाँ नहीं हो रही, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स याद रखने हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर हम देखते हैं कि रेनिन स्टमक में केसिन को कन्वर्ट करता है पैरा केसिन। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नाउ 16th क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। इसकी भी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ खत्म हो जाती है? फैट्स भी कहाँ खत्म हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट डाइजेशन कहाँ? सब कुछ डाइजेशन जो है कंप्लीट कहाँ होती है? तो इंटेस्टाइन में ही होगी। इंटेस्टाइन में कौन से सेक्शन में होती है? आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन चल रही होती है, एब्जॉर्प्शन भी वहाँ हो रही होती है। तो इट इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे सारी चीज़ों की डाइजेशन हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में के कौन से पार्ट में डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाती है? क्या ड्यूोडेनम में, या जेजुनम में, या इलियम में? ऑब्वियसली बच्चे अभी लार्ज इंटेस्टाइन है हमारे पास, तो इलियम इज द लास्ट पार्ट जहाँ पे डाइजेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इट इज द पार्ट विच इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, इज द हाईली coiled part, and this will do the complete digestion, last part which does the complete digestion of the food। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है, which of the following help the blood to absorb the glucose, some amino acid and sodium? This question is very very important। हमारे पास ना 2 तरीके की ट्रांसपोर्ट होती है, एक होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चे, एक होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बड़ी एक्टिंग कर रही है, बहुत एक्टिंग मारते हैं ना कई लोग, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत एक्टिंग मार रही है, इसको एटीपी चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट बड़ी भोली भाली है, ये सिंपल तरीके से भी ट्रांसपोर्ट कर देती है, सिंपल डिफ्यूजन से।
बड़ी भोली भाली है, सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट कर देगी, यानी थ्रू लिपिड्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ये करवा देती है। लेकिन कई बार इनको भी फैसिलिटी चाहिए कि हमें भी वीआईपी फैसिलिटी दीजिए, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करती है। अब आपको एक टेबल दिया है एनसीईआरटी में, उसको याद रखना थोड़ा सा टफ होता है। एक ट्रिक बता रही हूँ जिसके थ्रू वो इजी हो जाएगा, एंड द ट्रिक इज जी 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 आया आया आया, जी जी जी, जैसे किसी को आवाज लगाई हो तो हम बोलते हैं ना सीरियल में, नहीं नहीं नहीं, उसी तरह से दिस इज जी 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 आया आया आया। ठीक है ना, कल फ्री था, दिस था इज वेरी स्मॉल, मैं काइंड ऑफ लिख रही हूँ क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ना कल तो फ्री था। उसके बाद आपको याद रखना है ग्लिसरॉल को और फैटी एसिड्स को। क्या कैसे याद रखना है? गल गया फैट सिंपली ही, गल गया फैट सिंपली ही। यहाँ लिखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ ये दोनों है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें सिंपल डिफ्यूजन चल रहा है, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चल रहा है। ये दोनों ही कैसे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ग्लूकोस और अमाइनो एसिड और सोडियम, इन तीनों के बारे में पूछा। ग्लूकोस, अमाइनो एसिड एंड सोडियम, तो तीनों किसके थ्रू हो रहे हैं एब्जॉर्प्शन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या इनमें आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। अगर आपको कोई फ्रक्टोस पूछता है, दिस फ्री इज फॉर द फ्रक्टोस, दिस फ्री इज फॉर द फ्रक्टोस, मैंने लिखा था ना कल तो फ्री था, तो दिस फ्री इज फॉर द फ्रक्टोस। अगर फ्रक्टोस का आपसे पूछते हैं कौन सा डिफ्यूजन है या कौन सा ट्रांसपोर्ट है, तो आप बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्लिसरॉल GLY मीन ग्लिसरॉल का अगर आपसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। अगर फैटी एसिड का पूछते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। इसीलिए तो लिखा गल गया फैट सिंपली। ठीक है, गल गया फैट सिंपली। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिक। नेक्स्ट मैं आपको आंसर बता दिया है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, व्हाट डज गैस्ट्रिक जूस नॉट कंटेन? गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक में बनता है, और स्टमक मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हम रेनिन की बात करते हैं छोटे बच्चों में यानी इन्फेंट्स में। इसके अलावा हम बात करेंगे पेप्सिनोजन की, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा स्टमक के अंदर, लेकिन अगर HCl उसके ऊपर काम कर जाए तो वो एक्टिव फॉर्म यानी पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन जी? गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि लिपिड की कन्वर्जन में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो स्टमक में ये 3 देखने को मिलते हैं। जो नहीं देखने को मिल रहा वो ये है, क्योंकि मैंने कहा अमाइलेज का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है और सलाइवरी अमाइलेज उसमें हेल्प करते हैं। ये स्टमक में इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आंसर है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। जब भी हम प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैप्सिन या ट्रिप्सिन, तो ये टूट जाते हैं अमाइनो एसिड्स में इस तरीके से। दीज आर द अमाइनो एसिड्स की छोटी छोटी सी चेन्स बन जाएंगी। अगर 2 की बनती हैं तो हम डाईपेप्टाइड इनको बोलते हैं, है ना। पेप्टोन्स भी बन सकते हैं, पेप्टोन्स भी बन सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन की डाइजेशन है इसमें अमाइनो एसिड तो बन गए, दीज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू इलियम, इलियम के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन हुई थ्रू, अब इसके थ्रू इलियम जो लास्ट पार्ट था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन कौन हेल्प करता है? लैक्टियल नहीं, लैक्टियल तो लिम्फ वेसल्स थे, फैट की अब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं वो। ब्लड कैपिलरीज, यस, विलाई के अंदर मैंने कहा हमारे पास आर्टरीज होती हैं, और इन आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और जितना छोटा छोटा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं या छोटे छोटे फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, उन सब को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो ब्लड की पतली पतली सी कैपिलरीज हैं वहाँ पे जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन चलेगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
बी, बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकते। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा नहीं, मस्क्यूलरिस में तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेंगे, उनका काम एब्जॉर्प्शन में नहीं है। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 20th यानी 20 क्वेश्चन है आपके पास। गैस्ट्रिक जूस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? भाई कितनी बार बता दिया, अमाइलेज तो है ही नहीं, अमाइलेज नहीं है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन तो पेनक्रियाज में है, ग्लूकागॉन पेनक्रियाज में है, तो पैप्सिन और रेनिन बचे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 21st, दैट इज 21 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? वेरी सिंपल, बाइल की फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर। लेकिन बाइल को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो देख लीजिए है स्टोरेज का कहीं, बिल्कुल दिया है स्टोरेज, ये ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 22nd, एज डाइजेस्टेड लिपिड आर एब्जॉर्ब बाय द लिम्फेटिक्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दे बिकम मिल्की। मिल्की इसलिए क्योंकि वो जाते हैं लैक्टियल के पास, विच इज नोन एज अ लिम्फ वेसल। लेकिन किस चीज की फॉर्मेशन होती है कि वो लिम्फ वेसल के अंदर जाते हैं? काइलोमाइक्रोन। व्हाट इज काइलोमाइक्रोन? एक फैट का ड्रॉपलेट था, इस तरह से फैट का ड्रॉपलेट था, जो एंटीरोसाइट्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर पास नहीं हो सकता। तो इसने अपने आप को फॉस्फोलिपिड्स से कवर कर दिया। फॉस्फोलिपिड्स थे और कुछ कुछ प्रोटीन्स थे, देयर आर सम प्रोटीन्स outside it and some phospholipids around it, by which it will form some micelle. Micelle की formation हुई, micelle formation is there, and this micelle is also known as, ये जो phospholipids और कुछ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बना देते, it get covered with the cholesterol, it get covered with the protein, and now this is known as a chylomicron. This is known as a chylomicron. It can be easily absorbed by the cell and then the absorption is done inside the lacteal. और लैक्टियल के अंदर भी आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इट गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द लिम्फ वेसल। व्हाट इज दिस? दिस इज द लिम्फ वेसल। तो दिस इज नोन एज अ काइलोमाइक्रोन। सब कुछ बता दिया है काइलोमाइक्रोन के बारे में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23rd, व्हाट आर द प्रोटीन कोटेड स्मॉल फैट ग्लोब्यूल? अभी तो बताया फैट का ग्लोब्यूल है जिसको कवर अप करेंगे कुछ प्रोटीन्स, जिसको कवर अप करेंगे कुछ फॉस्फोलिपिड्स, एंड दिस फैट ग्लोब्यूल इज देन नोन एज अ काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन हमारा इजी एब्जॉर्ब हो जाता है लैक्टियल यानी लिम्फ वेसल के अंदर, एंड इट अपीयर्स मिल्की। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आंसर है प्रोटीन कोटेड स्मॉल फैट इज नोन एज अ काइलोमा। एंड इफ द नेम इज, यहाँ पे अगर नाम पूछा जाता कि कौन सी लिम्फ वेसल है जिसके अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन हुई, हम बोलते लैक्टियल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सलाइवा की पीएच कितनी है? अपना काम करने के लिए जो टाइलिन है, जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज भी है, वो कौन सी पीएच पे एक्ट करता है जी? 6.8 पीएच। माउथ में याद रखना बच्चे 6.8 पीएच होती है, स्टमक में याद रखना 1.8 पीएच होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते ही ये अल्कलाइन म्यूकस वहाँ रिलीज करने वाले ब्रूनर ग्लैंड बना देते हैं पीएच को 7.8। कौन? ब्रूनर ग्लैंड ऑफ सब म्यूकोसा will lead to the alkaline pH that is 7.8. B option is the correct answer. मैंने वहाँ सर्कल बनाया है, आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर आर ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनका दूसरा नाम है पैराइटल सेल, लोकेटेड कहाँ होते हैं? स्टमक में। लेकिन स्टमक में डायरेक्ट नहीं दिया है स्टमक। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तो पेनक्रियाज है, किडनीज आना ही नहीं चाहिए, गैस्ट्रिक एपिथीलियम एंड सिक्रीट द पैप्सिन। पैप्सिन तो रिलीज नहीं करते भाई, पैप्सिन तो रिलीज करने वाले चीफ सेल्स होते हैं या पैप्टिक सेल्स होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करेंगे एचसीएल को, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एंटीरोकाइनेस? अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये बेचारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इंजाइम है
लेकिन जाता है अपना काम करने कहीं दूसरे देश यानी पैंक्रियाज के पास। वहां पे ट्रिप्सिनोजन को ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। आ गया ट्रिप्सिन। तो एंटीरोकाइनेस एक एंजाइम है, हार्मोन नहीं है बच्चे। हार्मोन वाला तो ऑप्शन ही काट दो। काइनेस एस लिखा है, दिस इज द एंजाइम। तो एंजाइम दैट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ द पैनक्रिएटिक जूस, बिल्कुल सही लिखा है। सक्कस इंटेरिकस प्रोटीलिटिक नहीं, ये वाला ऑप्शन सही बैठता है। अभी पैनक्रियाज के अंदर मैंने बोला ना, एक्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस ओनली ग्लूकोज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ ग्लूकोज को प्रोड्यूस करे? तो पक्का कोई डाइसैकेराइड होगा जिसके ऊपर हम उस एंजाइम को डालेंगे, तो उस एंजाइम से फिर उस डाइसैकेराइड के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। अमाइलेस तो स्टार्च पे एक्ट करता है, और स्टार्च क्या होता है? डाइसैकेराइड। पता है ना, स्टार्च पे एक्ट करता है माउथ के अंदर स्टार्च, और स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। तो ये नहीं है। सुक्रेस आपका एक डाइसैकेराइड नहीं, सुक्रेस आपका डाइसैकेराइड है, ये इज अ डाइसैकेराइड, लेकिन ये बना होता है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो यहाँ पे फ्रक्टोज भी मिलेगा साथ में, सिर्फ ग्लूकोज नहीं मिलेगा। लैक्टेस जो है वो लैक्टोज पे एक्ट करेगा, लैक्टोज पे एक्ट करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे देगा। तो यहाँ पे गैलेक्टोज मिल रहा है। माल्टेस जब माल्टोज पे एक्ट करेगा तो ये रिलीज करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होना चाहिए बच्चे, सीधी बात यहाँ पे ये है, सीधी सी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉलीसेक्राइड है, कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन सा मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में हमारे पास आते हैं ग्लूकोज, हमारे पास आता है फ्रक्टोज, और हमारे पास आता है गैलेक्टोज। इसके बाद हेक्सोस भी था आई थिंक, एक बार देख लेना आप, इसको चेक कर, ठीक है। राइबोस, इसको चेक कर लेना, बाकी सब कंफर्म है, ये है, ठीक है। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 28। व्हाट इंड्यूसेस द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। इस तरह से गॉल ब्लैडर एक मस्कुलर सा आपको देखने को मिला था ना, लीवर से नीचे ये लीवर की लोब्स थी, और लीवर से नीचे ये आने वाली राइट डक्ट थी इसकी, राइट हिपैटिक डक्ट, दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड इट मीट विद द सिस्टिक डक्ट, ये वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट थी, ये मेरा गॉल ब्लैडर था। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी कंट्रैक्शन कौन करवाता है? अगर आपने मेरे साथ सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है, जो कि कल की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम से रिलेटेड वीडियो है। तो ये जो सेल्स हैं, इंटेस्टाइन की बात करें, एस सेल्स होते हैं, सी के सेल्स होते हैं हमारे पास, एंड के सेल्स होते हैं। के सेल स्टमक में जाके जी सेल्स के काम को रोक देते, तो ये तो यहाँ पे नहीं है। सी सेल्स सिक्रीटिन को रिलीज करके पैनक्रियाज के अंदर बाइकार्बोनेट्स का रिलीज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। टीसी के सेल्स गॉल ब्लैडर में जाके बाइल का रिलीज करवाते हैं, इसका मतलब वो ही एक ऐसे सेल हैं यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन से बाइल को रिलीज करवाते हैं। तो पॉलीसाइटोकाइनिन, दीज आर सी के सेल्स। पॉलीसाइटोकाइनिन चुप चुप के अपना काम कर रहे हैं। पॉलीसाइटोकाइनिन गॉल ब्लैडर में जाके उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, बाइल का रिलीज करवाते हैं। इसके अलावा एक और काम भी था इनका, पैनक्रिएटिक जूसेस का रिलीज करना, पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को रिलीज करना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द लार्जेस्ट ग्लैंड इज नोन एज लीवर। लीवर हैज मैनी फंक्शन, चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? मेटाबॉलिज्म को कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल है, डाइजेशन ऑफ फैट बिल्कुल है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल बिल्कुल है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन विच इज नोन एज ए गैस्ट्रिन। क्या लिखा है भाई? जब वर्ड ही गैस्ट्रिन लिख दिया तो ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड हो गया, यानी ये तो स्टमक से रिलेटेड हो गया, तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लीवर बाइल की फॉर्मेशन करता है,
और बाइल ही इमल्सीफाई करता है फैट्स को, इमल्सीफाई करता है फैट्स को, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कर, डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प कर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 30th, अमंग द फॉलोइंग मार्क द ट्रू स्टेटमेंट, में से जो सही लग रहा है आपको वो आपने टिक कर। ट्रिप्सिनोजन इज अ इनएक्टिव एंजाइम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंटीओकाइनेस इसके ऊपर एक्ट करके इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, बता चुकी हूँ। ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, अरे नहीं ये तो पैनक्रियाज में होता है। एंटीरोकाइनेस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, अरे नहीं ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाइल कंटेन ट्रिप्सिन, अरे नहीं बाइल के अंदर तो बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट है। बिलीरुबिन बिलीविडिन की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं। तो मुझे सही लग रही है ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट 31 हमारे पास है क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेशन ऑफ अ मिल्क से रिलेटेड सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? डाइजेशन ऑफ मिल्क, अगर हम बात करें छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में पहले भी बता चुकी हूँ, तो रेनिन हमारी हेल्प कर रहा था फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो हमारा जो पैप्सिन है वो हमारी हेल्प करता है आगे जाके, यानी अगर पेनक्रियास की बात करें तो ट्रिप्सिन हमारी हेल्प करता है। ये आते हैं प्रोटीन की डाइजेशन में। अब यहाँ पे मिल्क प्रोटीन की बात हुई है, तो मिल्क प्रोटीन के लिए रेनिन है, तो केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट स्टेप यही उठाता है, क्योंकि अगर बात करें शुरुआत में तो बच्चे हैं जो सिर्फ मिल्क प्रोटीन पे डिपेंडेंट है, सॉरी जो मिल्क पे ही डिपेंडेंट है, तो उनके अंदर मिल्क प्रोटीन यानी रेनिन केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। मुझे तो ये सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया फ्रक्टोस, जी 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 जी, आया आया आया, ना ना, कल फ्री हूँ, फ्री यानी फ्रक्टोस, ना 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 कल तो फ्री हूँ, ना कल तो फ्री हूँ। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर सिंपली डाइजेस्टेड, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन ऊपर वैसे मैंने यहाँ लिखा था, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, दिस इज नोन एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड दिस इज नोन एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो किस तरह की ट्रांसपोर्ट हो रही है, बस ये सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। दिख रहा है कहीं, फ्रक्टोज का पूछा था, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये रहा। नाउ 33rd हमारे पास 33 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो सही नहीं है उसके बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट से। Goblet cells are present in the mucosa of the intestine and secrete mucus. Goblet cells mucosa में present है of intestine and secrete mucus। ये बिल्कुल बात सही है, जो इंटेस्टाइन के आपका म्यूकोसा का रीजन है वहाँ पे गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने सेल्स के बारे में भी कल की वीडियो में ही बताया था, और म्यूकस को रिलीज कर। ऑक्जेंटिक सेल्स म्यूकोसा ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीट करते हैं एचसीएल को, बिल्कुल सही बात है। पैराइटल सेल्स का यही काम है। एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज, बिल्कुल सही बात है। एसिनाई एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड सिक्रीट कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, बिल्कुल कार्बोक्सी पेप्टाइडेस पेनक्रियाज में ही प्रेजेंट होता है। ब्रूनर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, सब म्यूकोसा, ब्रूनर ग्लैंड तो होता है सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, स्टमक नहीं, इंटेस्टाइन। एंड सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन, और गलत बात, ये तो अल्केलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि इंटेस्टाइन के अंदर पीएच जो है वो कितनी हो सके, अल्केलाइन पीएच हो सके। कितनी पीएच, 7.8 मेंटेन करनी है। इतनी मेंटेन करने के लिए ये लगा हुआ बेचारा काम करने। तो दिस इज द ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन। छोटे बच्चों की बात बार बार कर रही हूँ कि बच्चे, उनमें तो रेनिन होता है, बाकी सिंपली बड़ों में क्या होता है, पैप्सिन, वो पैप्सिनो जन की फॉर्म में देखने को मिलेगा, इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज देखने को मिलेगा। तो इन्फेंट में ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए रेनिन है कहीं,
अमाइलेस तो बच्चे होता ही नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अमाइलेस यानी माल्टेस ऐसी चीज़ों की बात ना करें। न्यूक्लियस का नाम हम पैनक्रियास में देखते हैं। पेप्सिनोजन होगा, लाइपेस होगा, रेनिन का यानी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ह्यूमन प्राइमरी dentition differ from the permanent in that it does not have which type of teeth। अगर छोटे बच्चों की बात करें, जो चाइल्ड है, उनके अंदर 20 टीथ होते हैं और उनमें प्री मोलर जो है बच्चे वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए उनका फॉर्मूला जो है डेंटल फॉर्मूला इज 2102। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में फॉर्मूला होता है 2123। दो कौन है? इंसीजर। ये 1/4 डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं टीथ से। टोटल एडल्ट में टीथ कितने होते हैं? 32। इंसीजर्स, कैनाइन, देन प्रीमोलर्स एंड देन वी हैव अ तो ये आपके टीथ के लिए है। तो बच्चों में जो नहीं था, डज नॉट हैव विच टाइप ऑफ टीथ, दिस परमानेंट। हाँ जी, परमानेंट इज डिफर फ्रॉम, हाँ जी यही पूछा था ना, प्राइमरी यानी मिल्क टीथ परमानेंट टीथ से किस तरह से डिफरेंट है। तो प्री मोलर उनमें एब्सेंट होते हैं। ए ऑप्शन is the correct answer. Now, please subscribe ScienceSide if you want to revise more questions, more MCQ for your NEET exam. Thank you, बच्चे, and please subscribe. Please share this video to with your friends, and thank you. Charu ma'am, thank you. Thanks a lot, beta. All the best.